अशफाक साहब, आमिर अंसारी साहब, नसीम अंसारी साहब, चंदा मियाँ साहब, अनवर खां साहब, जमील साहब, अनवर भाई, गुड्डू भाई, नासिर खां साहब, छुक्कन भाई, बहुत लंबी फहरिस्त है। भारत सिंह यादव जी हमारे साथ हैं, राजू यादव जी बैठे हैं, महिला सभा की जिला अध्यक्ष संतोष कुमार कश्यप साहिबा, नगर अध्यक्ष, और सभी नौजवान साथी और बुजुर्गों और मेरी प्यारी बहन। और नगर अध्यक्ष का नाम अगर रह जाता तो बड़ा फरीदा हो जाता। सोहेल सिद्दीकी साहब, विकास भाई, याकूब सैफी, लक्ष्मण जी का नाम मैं शायद नहीं ले पाया। ये चुनाव, ये सच है कि मैं लड़ना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि कोई मेरा साथी चुनाव लड़े। बहुत सारे साथी ईद से मेरे सिर्फ थे, चाहते थे कि आप चुनाव लड़िए, मगर मैं ये चाहता था कि इस बार मैं किसी अपने साथी को चेयरमैनी का चुनाव लड़ा। कई लोगों को राजी करने की कोशिश की, लेकिन राजी नहीं हो पाए। शाम हुई, बीजेपी के टिकट की खबर आई, पता चला कि दीपमाला जी का टिकट हो गया। ये बैठे हमारे साथी आशुतोष मौर्य जी, रात के 1 बजे तक इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। और हिंदू साथियों के इतने टेलीफोन, मुसलमान साथियों से मैंने रात को मना कर दिया था, लेकिन हिंदू साथी बज़िद हो गए, जिद पे आ गए कि अगर आप नहीं माने तो अगले 5 साल बदायूं का मुस्तकबिल सफाई, पानी और लाइट के एतबार से और खराब हो जाएगा। सुबह हुई, मैंने अपना फोन बंद कर लिया। शेरवानी साहब का 11 बजे टेलीफोन आया और कहने लगे कि आबिद, बदायूं नहीं, उजियानी के तिलक बदवार साहब का भी ये टेलीफोन आया है और कह रहे हैं कि तुम चुनाव लड़ लो। साढ़े 11 बज गए। 12 बजे कुछ ऐसे साथी आ गए, हालांकि मेरा प्रेशर डेवलप हो रहा था, मुझ पे दबाव बढ़ रहा था। कुछ साथी फिर ऐसे आ गए और कुछ लोगों ने ये कहा कि अगर अब आप नहीं माने, और एक बहुत बड़े डॉक्टर ने फेसबुक पे ये लिखा, मेरा मना करने के बावजूद कि ना विपक्ष बचा और ना विकल्प बचा। वो लाइन इतनी छोटी थी लेकिन बहुत गहरी थी। लोग परेशान हो गए और सोचा कि इस 5 साल नगर पालिका की जो परेशानियों को हमने झेला है, वो अगले 5 साल हम झेलने को मजबूर हो जाएंगे अगर फातिमा रजा चुनाव नहीं लड़े। आसमान के नीचे खड़ा हूं, बहुत परेशानियों से गुजरा सियासी, तुम्हारी मोहब्बत में, तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ते लड़ते मैंने कभी ये नहीं देखा कि नुकसान मेरा कितना है। इन चीजों के बावजूद मुझे ख्याल आया कि आबिद रजा, तुम्हारा दिखावे को चाहे कितना ही नुकसान हो गया हो, लेकिन जो तुमने कमाया
वो अल्लाह शायद किसी किसी को देता है। मैंने लोगों के दिलों में जगह बनाई और लोगों ने मुझे, जो मैं समझ रहा था कि मैं एमएलए नहीं रहा, मैं सरकार में नहीं हूं, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आज भी हिंदू साथी मुसलमान साथियों से ज्यादा मोहब्बत करते हैं मुझसे। तब मैंने 7:15 बजे इनको कहा कि अच्छा तैयार हो जाओ और पर्चा भराओ। 2:30 बजे पर्चा भरा गया और जैसे ही पर्चा भरा गया लोगों के चेहरे उतर गए और हिंदू साथी और मुसलमान साथी, शहर की जनता, रईस हो या गरीब, सब खुश हो गए। और पहली बार मैंने ये देखा, मैं 6 चुनाव लड़ा, बहुत मेहनत के बाद लोग राजी हुआ करते थे। इस 3 दिन के अंदर मुझे टेलीफोन करने की जरूरत लोगों को नहीं पड़ी, मेरी कोठी पे लोग आ गए कि हम तुम्हारे साथ। ये पहला चुनाव है मेरा ऐसा। मेरे साथी ऐसे बैठे हैं कि 6 से मेरे साथ हैं। 6 में मेरे जूते की एड़ी घिस गई। मैथिल साहब उस वक्त भी साथ थे। हेम सिंह जी हमारे 22 में साथी बहुत मजबूत थे। ये अलग बात है कि चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन ऐसी मोहब्बत मुझे पहली बार देखने को मिली। वजह ये थी कि 50% मोहब्बत थी और 50% वजह ये थी कि 5 साल इस शहर की जनता ने गंदगी का ढेर देखा, पानी नहीं देखा। हम जनरेटर जो लगा के आए थे वो खराब पड़े। हम 12 ट्यूबवेल लगा के आए थे नगर पालिका में। 6 से 12 के बीच सरकार हमारी नहीं थी। पूछो उनसे, सरकार उनकी, सारे ओहदे उनके, जब आए तुम्हारे इलाके में तो पूछना कितने ट्यूबवेल लगवाए, कितने ओवरहेड बनवाए। अगर एक ट्यूबवेल भी इन्होंने लगाया हो तो मैं फातिमा रजा का नाम वापस ले लूंगा और इन्हें बिठा दूंगा। हमने गरीबों के लिए फ्रिज रखवाया। क्या पूछ के पानी पीते हैं कि हिंदू पिएगा या मुसलमान? जब मैं अपनी गाड़ी से ये देखा करता था कि उससे कोई पानी पी रहा है ओक लगा के, तब मेरे दिल को बहुत खुशी हुआ। मुझे लगता था कि अल्लाह ने मुझे उससे वो काम कराया कि जिंदगी की जरूरत खाने से ज्यादा जरूरी पानी की है। याद रखना नगर पालिका में कि चेयरमैन की अहमियत तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी है। विधायक से तुम्हारा इतना काम नहीं पड़ता, एमपी से तुम्हारा इतना काम नहीं पड़ता। तुम्हारी रोज की जिंदगी से ताल्लुक एमएलए एमपी का काम नहीं है। चेयरमैन का काम तुम्हारी जिंदगी में सुबह से लेके शुरू होता है और रात तक खत्म होता है। सुबह को तुम्हें पानी चाहिए, उसके बाद तुम्हें सफाई चाहिए और रात को सोते वक्त तुम्हें स्ट्रीट लाइट चाहिए। 365 दिन तुम्हारा नगर पालिका से ताल्लुक है। अगर चेयरमैन बेहतर है तो रोज की जिंदगी तुम्हारी बेहतर, और अगर चेयरमैन खराब हो गया तो तुम्हारी रोज की जिंदगी हम आबिद रजा से बेहतर काम करेंगे, हम फातिमा रजा से बेहतर काम करेंगे। मैं सोचता हूं कि अच्छा हुआ कि वो 17 में जीती, उन्हें एक मौका मिला। लोगों को लगा कि अब आबिद रजा से और फातिमा रजा से बेहतर काम होगा, लेकिन लोगों ने ये देखा कि जो काम हम करके आए थे नहीं कर पाए। बल्ब फ्यूज, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं लगी, गंदगी के ढेर, और पहली बार यहाँ पे
की जो जनता मैं देख रहा हूं, मुसलमानों से ज्यादा संख्या यहाँ हिंदू भाइयों की है। तुम्हारा सबसे बड़ा त्योहार दीपावली गंदगी के ढेर पे मनाई गई। यहाँ बैठे हैं वाल्मीकि समाज के लोग, मैं गलती नहीं मानूंगा सफाई कर्मचारी, जब उन्हें तनख्वाह नहीं दोगे तो वो काम नहीं करेंगे। शर्म की बात है, सरकार बीजेपी की, चेयरमैन बीजेपी के और सारे ओहदे बीजेपी के, सफाई कर्मचारियों को दीपावली पे बोनस नहीं दे पाए, सफाई कर्मचारी की तनख्वाह नहीं दे पाए, इसलिए दीपावली पे गंदगी के ढेर पे शहर ने दिवाली मनाई। और जो कुछ कहने जाया करता, उनका वोटर जिसने उन्हें वोट दिया था, तो कहा यह जाता था बदले में कि आगे से हमें वोट मत देना, हम तुम्हारे वोट से चुनाव नहीं जीते, यही कहा जाता। ये चुनाव योगी जी और मोदी जी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है, इस चुनाव से सरकार नहीं बदलने वाली, इसलिए हिंदू मुसलमान ने ये तय कर लिया है इस बार चाहे कोई जीते, दीपमाला जी को वोट नहीं देना है। विकल्प के रूप में फातिमा रजा है और उनके काम भी है, इसलिए लोग, मैं सच बताता हूं, इसलिए लोगों ने मन बनाया कि फातिमा रजा को 11 तारीख को रिक्शे के आगे मोहर लगानी है और कामयाब करना है। सफाई, पानी और लाइट के बाद सौंदर्यीकरण की बात आती है। हमें पता चला था कि परशुराम चौक बना, भगत सिंह जी का चौक बना, तो हमने कहा था 22 में ये सड़कें टूटी, लाइट फ्यूज, कोई डेवलपमेंट नहीं और चौक बना दिए गए, तो हमने कहा था कि ये तो वही बात हुई कि ना शर्ट है ना पैंट है, टाई पहना दी गई है। लेकिन पता अब ये चला कि वो चौक भी परशुराम जी का चौक ब्राह्मण समाज के लोगों ने चंदा करके बनाया था, भगत सिंह जी का चौक पंजाबी समाज के लोगों ने चंदा करके बनाया था। तो अब ये पता चला कि वो टाई भी उधार की, वो टाई भी उधार की। इसलिए साथियों, इसलिए साथियों 5 साल का लाइट, पानी, सफाई को अगर तुम्हें बेहतर करना है तो तुमको ऐसे चेयरमैन को चुनना होगा जो तुम्हारा आजमाया हुआ होगा। आज मुझे पत्रकार साथी आए थे मेरे पास, कहने लगे कि आपका मुकाबला किससे है। मैंने कहा कि सच बता दूं? हाँ बता दीजिए। मैंने कहा मेरा मुकाबला कांग्रेस से भी हो सकता है, बीएसपी से भी हो सकता है, बीजेपी से नहीं हो सकता। उन्हें ये बात मजाक लगी। मैंने साबित की 2006 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था चेयरमैनी का समाजवादी पार्टी से, उस वक्त दीपमाला जी को ही टिकट मिला था बीजेपी का, और ओम प्रकाश मथुरिया जी मरहूम साहू समाज की उपेक्षा करी थी बीजेपी ने और उनको टिकट नहीं दिया था। ये सच है कि बदायूं शहर में हिंदू समाज में साहू समाज का चेयरमैन के वोट पे बड़ा हक रहा है, वो बने हैं। तो जब उन्हें टिकट नहीं दिया, वो निर्दलीय लड़े, साहू समाज ने उनको सपोर्ट किया। नंबर 2 पे मथुरिया जी रहे, मुकाबला मथुरिया जी निर्दलीय से रहा मेरा, और दीपमाला जी तीसरे नंबर पे पहुंच गए। आज उनके परिवार में
जब वो नहीं रहे, तीसरी बार से टिकट मांग रहा है साहू समाज, लेकिन टिकट उनको नहीं दिया जा रहा। आज के भी ये हो सकते हैं फैसले, जिस तरह से हिंदू समाज के लोग नाराज हैं, साहू समाज के लोग अपने वजूद की लड़ाई के लिए अगर एकजुट हो गए तो याद रखना दीपमाला जी का नंबर चौथा होगा, चौथा, तीसरा भी नहीं होगा। जिसके हालात हैं आज, वो जब शहर में जाती हैं तो उनसे लोग किस तरह से बात करते हैं। अगर मैं होता और मेरे समाज के लोग अगर वोट मांगते वक्त उससे बदतमीजी करते होते और कहते कि हम तुम्हें वोट नहीं देंगे, तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे देता। शर्म की बात होनी चाहिए। जिसके अपने कौम के लोग, जिसके अपने धर्म के लोग चुनाव में, राजनीति में वोट डालने से पहले चुनावी माहौल में उससे ये कहने लगे कि हम तुम्हें वोट नहीं देंगे, गलियों में घूमने से रोक दें, इससे बुरी बात एक सियासी नेता के लिए नहीं हो सकती। हिंदू समाज दो चीजों से नाराज था, एक सफाई से और टैक्स से। टैक्स का हालत यह है, जिसके 500 रुपए हुआ करते थे, आज उनके 10,000 रुपए, 20,000 रुपए। मेरे वक्त में ये निर्देश था मेरा कि जिसका मकान अगर साबुत नहीं दिख रहा है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, उससे टैक्स में नहीं देता। विपक्ष में चेयरमैन था, मेरे साथी मेंबर लोग अनवर खां मेरे साथ थे, पूछ लेना, भारत सिंह जी मेरे साथ थे। बताओ किसी गरीब की शिकायत आई? आज गरीबों पे भी टैक्स और रईसों पे इतना टैक्स। वकील आया करते थे मेरे पास के, पहुंचा कितना टैक्स लगा दें, चाय पिलाई और कहा कितना बढ़ाने का, 10% बढ़ा दो, फाइनल कर दिया। डॉक्टर आए, नर्सिंग होम वाले लोग आए, कहा अच्छा चाय पिलाई, कहा अच्छा बताओ कितना बढ़ा दें, कहा साहब 10% बढ़ा दिया, फाइनल। 8 लाख रुपया टैक्स, फिर बार्गेनिंग हुई और फिर कम होता है टैक्स। ये उन लोगों की बात है जिन लोगों ने दीपमाला जी को चेयरमैन बनाया था, जिन वोटों ने दीपमाला जी को चेयरमैन बनाया था। लावीला चौक पे क्या नंगा नाच हुआ, बरसों बरस की पुरानी बिल्डिंगें तोड़ दी गई। पंजाबी समाज के एक बहुत महत्वपूर्ण शख्स की एक बिल्डिंग होती थी जिसमें दैनिक जागरण का दफ्तर होता था, 10 लाख रुपए की उनकी डिशों का सामान लगा था, उतारने का मौका नहीं दिया गया, तोड़ दिया गया। इसी चौराहे पे गरीबों के मकान थे, हिंदू समाज आधे आधे कर दिए, कहा कि सड़क चौड़ी होगी। मेरे वक्त में न मैंने कोई एक ईंट बढ़ती लगाई और न कोई ईंट तोड़ी। इसलिए मैं आज इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि रईसों का टैक्स अगर फातिमा रजा को मौका जनता ने दे दिया तो रईसों का टैक्स हाफ होगा और गरीबों का माफ होगा। हमें नहीं चाहिए गरीबों का टैक्स। बहुजन समाज की सरकार थी जब हम चेयरमैन थे, विपक्ष के चेयरमैन थे, गरीबों का टैक्स नहीं लिया हमने और गरीबों की दुआओं से इतना काम किया कि बदायूं क्लब के लोग भी मजबूर हो गए तुम्हारे आबिद रजा को विकास पुरुष का खिताब देने के लिए। ये उनकी दुआओं का नतीजा। आबिद रजा घाटे का सौदा नहीं करता, सबसे कीमती चीज की रिश्वत लेता हूं, वो दुआ होती है, पैसा छोटी चीज होता है। इसलिए अगर मौका मिलेगा तो गरीबों का टैक्स माफ उसी दिन से, जिस दिन शपथ लेंगे कोई गरीब टैक्स नहीं देगा, सारे वापस कर देगा, कोई आरसी नहीं, सब वापस कर देगा। ये चेयरमैन के ऊपर होता है, नगर पालिका की बहुत ताकत होती है। चुंगी राज जब हुआ करता था तो अपनी कमाई और अपना
खर्चा। बहुत सारे चेयरमैनों ने अपनी गर्मा गिरा ली। मैं चेयरमैन था तो मैंने अपनी गर्मा कभी नहीं गिराई। अगर बड़े से बड़ा ऑफिसर भी आया तो मिलने वो मुझसे आया, मैं उससे मिलने नहीं गया। फादर ऑफ सिटी का खिताब एमएलए को नहीं मिलता, फादर ऑफ सिटी का खिताब चेयरमैन को मिलता है। चेयरमैन लीडर नहीं होता है, चेयरमैन आधा लीडर होता है, आधा अधिकारी होता है, साइनिंग अथॉरिटी। एमएलए को साइनिंग अथॉरिटी नहीं होती। हम चेयरमैन को सस्पेंशन अथॉरिटी होती है, प्रमोशन अथॉरिटी होती है। नौकरी लगा भी सकता है, ले भी सकता है। विधायक किसी को कि नौकरी अपने कलम से न लगा सकता है न ले सकता है। दायरा बड़ा जरूर है लेकिन रास्ते अलग हैं। अगर चेयरमैन अच्छा हो, ईमानदार हो, ठेकेदारी उसके परिवार के लोग ना करते हो, तो चेयरमैन को किसी से दबने की जरूरत नहीं होती है। बीएसपी की सरकार में लोगों ने हमारी चेयरमैन ही देखी है। 5 साल बताओ, झुके कभी, दबे किसी से? तुमने जो हम पे भरोसा किया था, हमने तुम्हारा सर नहीं झुकने दिया, चाहे नुकसान कितना ही हुआ। इसलिए साथियों, एक बात और कहूंगा फरज साहब से। उन्होंने तकरीर की, हालांकि मैं 13 से पहले कोई बात करने के मूड में नहीं हूं। हमने आवेदन हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ ही किया, कभी जिले पे नहीं किया। हम सिफारिश करेंगे 13 तारीख के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि उन साहब को अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए तो क्या करें। समझ गए होगे हमारी बात। इतनी लाइन कहना हमारी जरूरी थी इस वक्त, बाकी हम कुछ नहीं कहना चाहते। धर्मेंद्र जी के लिए भी कहेंगे, उन्हें मजबूर कर दिया, उन पे दबाव बनाए गए। वो चाहते थे, उनकी नीयत में धर्मेंद्र जी के बारे में पॉजिटिव बातें नहीं थी। अब कहा कि आप अपना जिला होल्ड कर लो। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास हम सब लोग गए और जाहिर की बात है, वो हमारे नेता हैं। कुछ लोगों ने साजिश की कि टिकट होल्ड होने में धर्मेंद्र जी की और नेताओं की आपस में बिगड़ जाएगी, लेकिन हमने उनके मंसूबे फेल कर दिए। अब्बा के नाम से जाने जाते हैं, अभी खुद की पहचान बनाने में बड़ी देर लगेगी। उनके मंसूबे फेल कर दिए और धर्मेंद्र जी से हमारी दोस्ती और मजबूत हो गई और हमने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। राजू जी भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और हम भी निर्दलीय। समाजवादी से बहुत बार जिताया, निर्दलीय जिताओगे तो उत्तर प्रदेश में तुम्हारा भी नाम होगा और हमारा भी नाम होगा। और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कुछ हमारे लोग भी बहुत दिनों तक घर से नहीं निकल पाएंगे। बहुत मुश्किल लगेगी बाहर सड़कों पे आने। हमारे इशारे समझ रहे होंगे। याद रखो, सबसे बड़ी ताकत जनता होती है, सबसे बड़ी ताकत। आप ही वोट देके ताकत देते। वक्त कम रह गया, इसलिए चंद बातों में अपनी बात पूरी करूंगा कि साथियों, ये चुनाव तुम्हारा पहला ऐसा है। आज तक मुसलमान भाइयों से मैं ये कहता था कि हिंदू भाइयों को कन्विंस करो, लेकिन ये पहला मौका ऐसा है
कि 2 दिन में हिंदू भाइयों ने मुसलमानों को कन्विंस किया है कि हम फातिमा रजा के साथ। मुसलमानों ने आके मुझसे ये कहा कि हम फला मोहल्ले में थे, लाजिम अंसारी साहब पता नहीं है बैठे कि नहीं बैठे। परसों फोन आया, कहा कि लोटनपुरे में थे, वो कह रहे हैं पूरा मोहल्ला आबिद रजा साहब के साथ। कोई गया कि ब्राह्मण समाज के रजिस्ट्री पे बैठे थे, वो कह रहे हैं कि पूरा हम लोग ब्राह्मण लोग आबिद रजा के साथ। ये बहुत बड़ी बात होती है। हम लोग चुनाव में डोर टू डोर इस बार हिंदू भाइयों के घर जाएंगे। ये हम अपनी कमी मन से स्वीकार करते हैं कि हम हिंदू भाइयों के मोहल्लों में गेट टुगेदर या मंच की मीटिंग कर दिया करते थे। ये शायद हमारी भूल थी। इस बार हम ना एक एक हिंदू भाई के घर पहुंचेंगे फातिमा रजा, वोट मांगने पहुंचेंगे। और दूसरी बात, चुनाव में 11-12 दिन नौजवान साथी और फेसबुक के साथी याद रखना, कोई मोदी जी, योगी जी, बीजेपी के बारे में कुछ नहीं लिखेगा, क्योंकि हमारा ये चुनाव बीजेपी से नहीं है, दीपमाला जी से। दूसरी बात, कोई साथी शोभी साहब, शकील साहब या मनोज शाह जी या माधवी साहू जी के बारे में भी कुछ गलत बात नहीं कहेगा और ना लिखेगा। हमें अगर कोई बुरा कहता भी है तो उसका जवाब आप 11 तारीख को रिक्शे पे मोहर लगा के देना, उसका जवाब मत देना। माहौल बिगाड़ने की कोशिश करें, लेकिन बिगाड़ इसलिए नहीं पाएंगे कि पहली बार मेरे साथ मुसलमान साथियों से ज्यादा हिंदू साथी। अगर आप घर घर हो आए, आप हिंदू भाई, हिंदू साथियों से कह रहा हूं, आप घर घर अगर हो आए, मुसलमान साथियों ने परसेंटेज बढ़ा दी, 2 काम कर लेना, इतिहास बना दोगे नगर पालिका की जीत का। अगर तुमने 2 काम कर मुसलमानों में परसेंटेज बढ़ जाए, कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। पूरे चुनाव में जो नियम कानून है उनका पूरा पालन करेगा हमारा एक हिस्सा। कोई जुलूस नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, अपनी तरफ से कोई मेरा साथी ऐसी गलती नहीं करेगा जिससे मैं शर्मिंदगी मुझे करो। वायदा में ऐसा तो नहीं करो। इसलिए साथियों याद रखो, हमारी कई मीटिंग होंगी। तुम वो साथी हो जो आज से पूरे शहर में फैल जाओगे। आज से पूरे शहर में फैल जाना, हमारे काम बताना, काम बताएंगे तो पूरी रात यहीं गुजर जाएगी। काम बताना, अपनी बात कहना, लोगों को जोड़ना और रिक्शे के चिन्ह का एडवर्टाइज करना। 8 घंटे ऑफिस में मत बैठना, हो सकता है मैं ऑफिस भी ना बैठूं, ऑफिस घर ही बना। 2 घंटे देना, लेकिन कारामत देना, पूरे दिन बैठने की जरूरत नहीं है। इसलिए साथियों टाइम खत्म हो गया, मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आप सभी लोग यहाँ से तय करके जाइए कि 11 तारीख तक आप लोग अपनी जीत के लिए पूरी मेहनत करके रिक्शे पे मोहर लगाने के लिए लोगों को कन्वेंस करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सभी लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद।